हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 154 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 26 नंबर से शुरू हो रहा है। यह क्वेश्चन आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है। आपका प्रश्न है पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है किससे? प्रभावती गुप्ता से, कुमार देवी से, स्कंद गुप्त से या ईशान वर्मन से। तो आंसर आपका ए सही हो जाता है, प्रभावती गुप्ता से। पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, प्रभावती गुप्ता से संबंधित है, ए याद रखिएगा। इसके व्याख्या को देखते हैं, थोड़ा सा ही है। पूना ताम्रपत्र लेख का संबंध प्रभावती गुप्ता से है। यह अभिलेख वाकाटक वंश के इतिहास की जानकारी हेतु महत्वपूर्ण लेख है। यह जो अभिलेख है पूना ताम्रपत्र लेख जो प्रभावती गुप्ता से संबंधित है, यह अभिलेख या यह जो लेख है वह वाकाटक वंश के इतिहास का जानने का एक प्रमुख स्रोत है। आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है और यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से किया जाता है? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से किया जाता है? अपरांत का मालवा से, मानधता क्षेत्र से, पारियात्र क्षेत्र से या उत्तरी कोण से किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उत्तरी कोंकण से किया जाता है। जो अपरांतक का समीकरण किया जाता है वो किससे किया जाता है? उत्तरी कोंकण से किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के नासिक प्रशस्ति के अपरांतक का समीकरण उत्तरी कोंकण से किया जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक जो था सिमुक था। इस वंश के शासकों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है और पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन बी आप सही कर लेंगे, श्रीगुप्त। व्याख्या देखते हैं। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 और 334 तक शासन किया। 319 से लेकर 334 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने किसकी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है पॉइंट कुछ देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लिच्छवियों का सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ क्या किया था? विवाह कर लिया था। लिच्छवियों के सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी जो राजकुमारी थी कुमार देवी के साथ क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्री या लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे क्या है? लिच्छवी दोहित्र, जिसको अर्थात जिसका मतलब होता है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। वायु पुराण
और नारद स्मृति से गुप्त युग की महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। अगर पुराणों में 18 पुराण हैं, उसमें से 2 जो पुराण है वायु पुराण और नारद स्मृति पुराण जो है, पुराणों में वायु पुराण और स्मृतियों में नारद स्मृति जो है, इससे क्या होता है कि गुप्त वंश के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। इसको याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर का व्याख्या अच्छे से देखे होंगे तो आंसर दे सकते हैं। गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया है? गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, दोहित्र कहा गया है, ये बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जाएगा 29 का किसके साथ दोस्तों? बी सही हो जाएगा। अभी हमने ऊपर व्याख्या देखा था समुद्रगुप्त, 29 का बी सही है, समुद्रगुप्त आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, अभी हमने ऊपर कराया था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो अभी हमने बताया था कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने अपने पूर्वजों के विपरीत क्या है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसका थोड़ा सा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अपनी महत्ता सूचित करने के लिए उसने अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। अन्य तथ्य देखते हैं तो गुप्त संवत 319, गुप्त संवत जो चलाया गया था, कब चलाया गया था? तो 319 ईस्वी में चलाया गया था। तो गुप्त संवत को शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। जो गुप्त संवत है 319 में चलाया गया था, और उसको जो चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, लागू करने का? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। गुप्त संवत एवं शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। कितने का अंतर है? 241 वर्षों का अंतर है, ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों के मुख भाग पर चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी की आकृतियां उनके नामों के साथ अंकित है। जो चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के हैं, उनके मुख भाग पर चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी की आकृतियां उनके नामों के साथ क्या है, अंकित है। और पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ साथ मुद्रा लेख लिच्छवाय उत्कीर्ण है। ये सब याद रखने योग्य बातें हैं। आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, स्वयं को सर्वप्रथम महाधीराजा कहने वाला गुप्तवंशी शासक कौन था? अभी हमने बताया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जो अपने आप को सर्वप्रथम महाराजाधिराज कहने वाला प्रथम गुप्त वंशी शासक था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 31 का ए सही कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी आपका सही है। 32 का भी बी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, ए भी दे सकते हैं। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ 319, 219 मत करिएगा दोस्तों, 319 है। ऑप्शन आपका बी सही है कि गुप्त संवत प्रारंभ करने का जो कार्यकाल है वो कब है? तो 319 है। ऑप्शन बी आपका सही है। 33 का बी कर लेंगे, 319 याद रखिएगा। आगे जो देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? अभी हमने ऊपर बताया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको दिया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया गया। ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी परीक्षा पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? किसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, ये बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम, घटोचक, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो सिक्के सर्वप्रथम सिक्के मतलब सिक्के किसने जारी किए थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए।
चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व शासक श्री गुप्त एवं घटोचक द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो समाप्त करते हैं। नमस्कार।